डाल दो उसके बारे में बताइए। बेसिकली ये मीरा भाईंदर में पहला MRF सेंटर हम चालू कर रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रकल्प है। MRF सेंटर, MRF का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़, जहाँ पे हम सूखे कचरे, जो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनसे जो सूखा कचरा जनरेट होगा उसको हम वहाँ जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पे लेके जाएंगे। सेंटर पे सेग्रीगेट करके वो सारे कचरों को अलग, क्योंकि सूखे कचरों में प्लास्टिक होती है, मेटल है, पेपर है, सारे अलग अलग वस्तुएं होती है, ये सारी चीज़ें रिसाइकल होती है। तो रिसाइकल करने के लिए इन सभी मटेरियल को अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा। सेग्रीगेट करने के बाद बेल करके उसको जितने भी रिसाइकलर्स है, रिसाइकल सेंटर्स है, सबको भेज दिया जाएगा रिसाइकल करने के लिए। जैसे आपने बोला क्यों काम कर रहे हैं, गीला कचरा भी शहर में है तो सूखे कचरे पे हाँ, पहली चीज़, जो ये पूरा प्रकल्प एक वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसका पहला ये सिर्फ चरण है जिसको मैं बोलता हूँ पायलट प्रोजेक्ट। जब हम सूखा इकट्ठा करते हैं, अलग करते हैं, जब लोगों को अपील करते हैं कि आप सूखा अलग करो, तो अपने आप ही गीला अलग हो जाता है, और इससे हमारे MBMC को जो प्रॉब्लम हो रही थी गीला और सूखा कचरों का, वो सॉल्व होता है। और लॉन्ग रन पे ये जो प्रोजेक्ट हम करेंगे उसमें वेट को भी इंक्लूड करेंगे, जो जिसका सेंटर हमें अलग, मतलब हमारे मीरा भाईंदर शहर से दूर एक जगह पे करना है। तो इसका भाईंदर में जो आपको जगह दी गई है, क्या उसी जगह पे रिसाइकल होगा? आप इस सूखे कचरे को किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे? बेसिकली जो मीरा भाईंदर ने जगह दी है वो सिटी के सेंटर में MRF सेंटर खोल रहे हैं, ना कि रिसाइकल सेंटर। MRF सेंटर का मतलब है जहाँ पे सिर्फ सूखे कचरों को लाके सेग्रीगेट करना है, उससे कोई भी बदबू नहीं आती। हमारे घर में भी कचरा होता है, हम भी कचरा जब देते हैं तो सूखे कचरे से कोई प्लास्टिक है, पेपर से बदबू तो नहीं आने वाली है, तो बदबू नहीं आने आएगी। वो सारी जो कचरे हैं जो अलग अलग हम सेग्रीगेट करने के लिए सिर्फ वो फैसिलिटी यूज़ करेंगे। सर, आपको जो जगह दी जा रही है, महासभा में प्रस्ताव पास हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ नगर सेवक उस जगह को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता कि वो ऑब्जेक्शन उस जगह के लेके क्या है, बट अगर ये ऑब्जेक्शन का अगर रूट ये है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो लोगों ने, जो जनप्रतिनिधि ने जो बोला है कि हम उस जो प्रकल्प है वहाँ पे कचरों से बदबू आएगी या वहाँ पे बीमारी आएगी। मैं इतना कह देता हूँ, MRF सेंटर्स बहुत सारे सिटीज़ में ऑलरेडी चल रहे हैं और सिटीज़ के अंदर होते हैं, ये विसिनिटी के अंदर ही होते हैं, ये दूर नहीं होता। तो फैसिलिटी मैं आपको बोलता हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि MRF सेंटर बना रहे हैं, ना कि हम वहाँ पे कोई भी कचरे का संग्रह कर रहे हैं। तो MRF सेंटर को समझने की कोशिश करिए, वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है बस, और कुछ नहीं है। मीरा भाईंदर में भी आपका ये प्रकल्प कहाँ चल रहा है और इसको कितने बड़े परिसर में आपको चलाने का पूरा योजना है? ये पूरे मीरा भाईंदर में हम करने वाले हैं। मीरा भाईंदर का ये बहुत ही छोटा प्रकल्प है, बहुत ही छोटा। हम एक 12 नंबर की वार्ड जो हमने पहले लिया है, उसका रीज़न ये है कि हमें इस पर ट्रायल और एरर करना है कि कितना ये जो प्रोग्राम है कितना सक्सेसफुल है, कितना आगे जाएगा। उसी में हमें मदद करने के लिए मनपा ने जो जगह दी है उस पर हम MRF सेंटर खड़ा करेंगे। और सबसे मूल जो हमारा USP है, ये क्यों हम कर रहे हैं, हम बेसिकली लोगों को अवेयर कर रहे हैं सूखा और गीला कचरा कैसे को अलग करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि सोसाइटी के लोग बड़े ही मतलब बहुत ही उदारता के साथ इसको ले रहे हैं और समझ रहे हैं ये जो प्रकल्प है, इनको जो प्रॉब्लम है, जो आज हम कचरे को लेकर झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है या पूरी कंट्री में बोलूँ सब झेल रहे हैं कि हमारा लैंडफिल जो है वो भर रहे हैं। तो हम अभी कोशिश क्या कर रहे हैं कि लैंडफिल भरने से बचाए। इसका छोटा ही प्रकल्प है, बहुत ही छोटा है, इसको बढ़ना, बहुत आगे बढ़ना है। तो जो भी लोगों को अगर इस प्रोग्राम को समझने में दिक्कत आई है या उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया आप हमसे संपर्क करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये MRF सेंटर क्यों बनाया जा रहा है और ये जनता के हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, शहर के लिए भलाई है। और ये प्रकल्प सिर्फ आज हमने मीरा भाईंदर में चालू किया है, कुछ दिनों में हम BMC के अंदर भी करने वाले हैं। ये जो प्रकल्प है आपका, ये आने वाले समय में क्या यहाँ के युवाओं को इसमें रोजगार का भी कोई आपका ऐसा प्रावधान है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, सब तरह से जुड़ेंगे? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रोजगार का एक जरिया बनने वाला है। इस प्रकल्प जब हम स्टार्ट करते हैं तो अभी जो हम लैंडफिल में जो कचरों को फेंक देते हैं, तो वो कचरा कहीं ना कहीं जाके हमारे सिर्फ दूषित करता है पर्यावरण को और कुछ नहीं करता है, और लैंडफिल भरते जाता है और उससे उसकी जो खर्चे हैं हम देख ही रहे किस तरीके से जा रहा है। हमारे जो MBMC को उतना खर्चा करना पड़ता है यहाँ से सामान लेके वहाँ लेके जाने के लिए। तो अगर हम ये रिसाइकल सेंटर्स या MRF सेंटर्स डेवलप करते हैं तो बट ऑब्वियस वहाँ पे 25-50 लोग काम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी।
पहले हम जितने भी रैक पिकर है या यहाँ के जितने भी छोटे छोटे जो कचरा बीनते हैं उन सभी लोगों को वो रिसाइकल सेंटर में जॉब देंगे ताकि वो अपनी मतलब एक इनकम कमाई कर सके। आज आप सवाल है सर कि इस सूखे कचरे से आप किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं? इस सूखे जैसे मैं बात करता हूँ कि हर एक सूखा मतलब हर एक जो कचरा घर से निकलता है चाहे वेट हो या सूखा सब रिसाइकल होते हैं, मतलब लगभग मोस्टली रिसाइकल होते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्लास्टिक की मैं बात कर लेता हूँ कि सूखा कचरा हम ले जाते हैं उसमें से प्लास्टिक से क्या बनती है, तो प्लास्टिक से हमने R&D करते हुए मग बनाए हैं, बेंचेस बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल्स ये सब रिसाइकल से बने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई चीज़ है किसी को पता नहीं है, कोई भी गूगल करेगा उसको पता चलेगा कि जितने भी रिसाइकल प्रोडक्ट है जो भी कचरा है उससे क्या क्या चीज़ें बनती है। बेंचेस बनते हैं, मग बनते हैं, कोस्टर्स बनते हैं, टाइल्स बनते हैं, पेवर ब्लॉक बनते हैं, यहाँ तक कि हैदराबाद में लोगों ने कचरों से अपने कचरों से ये पेवर ब्लॉक्स बनाए हैं जो गार्डन में लगते हैं, जो पेवर ब्लॉक लगते हैं जहाँ पे लोग चलते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने कचरों को ही दान करके कर रहे हैं। आज मेकिंग द डिफरेंस कितने अपने कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पे हम 150 लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ ग्राउंड पे इस सोसाइटी में आके ये काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से चालू है, लोगों के घर पे जा रहे हैं, लोगों को बेसिकली अवेयर कर रहे हैं कि क्या है सूखा कचरा क्या, क्योंकि हमें बहुत जन को पता नहीं है कि सूखा कचरा क्या होता है, गीला कचरा क्या होता है, तो वो दुविधाओं को भी हम लोगों को जानकारी देते हुए समझा रहे हैं। और हमारे ऐसे लिफलेट जो पीछे लगे हैं, ऐसे लिफलेट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे बताया जाता है कि सूखे कचरे में क्या क्या कैटेगरी होती है और कैसे उनको देना है। और कोई सोसाइटी अगर आपसे जुड़ना चाहते तो उसके लिए किस तरह से कांटेक्ट करें आपसे? आप हमारे जो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा वेबसाइट, हमारा ऑफिस मीरा रोड में है। जो भी सोसाइटी ऐसे जो भी लोग हैं जो जागरूक इंसान है जो चाहता है कि ऐसे उनके सोसाइटी में प्रकल्प हो, आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट करें, हमसे बात करें, हम उनको ये जो प्रोग्राम है उनके सोसाइटी में करेंगे। हमारा उद्देश्य है मीरा भाईंदर की जितनी भी सोसाइटीज़ है वो एकदम क्लीन हो जाए और कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम सेव कर पाएंगे। ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, ऐसा छोटे विजन की बात नहीं हो रही है। लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि हमारे पास जो जितना कचरा जनरेट हो रहा है अगर वो रिसाइकल होता है तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा रहे हैं। ये जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है इसमें महानगर पालिका क्या आपको किसी प्रकार की आर्थिक मदद करने वाली है? महानगर पालिका से हमने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मांगा है जहां पे हम ये MRF सेंटर चालू कर सके, उससे ज़्यादा हमें उनसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है, ना हम मांग रहे हैं। ये सारा प्रकल्प हम खुद से करेंगे, इसमें जो भी अवेयरनेस की कॉस्ट होगी वो हमारी संस्था और हमारी टीम बेयर करेगी।